सो हेलो एवरीवन, आई एम आर्यन। और जैसे कि आप सभी को मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, और इसका हम एक टॉपिक क्लियर कर चुके हैं व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम लोग जानेंगे वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि आखिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, संविधान की आवश्यकता हमें क्यों है। आज की क्लास में हम लोग ये जानेंगे। देखिए, संविधान की आवश्यकता हमें अलग अलग कारणों की वजह से है। जैसे कि हमारा जो पहला कारण हो गया वो ये हो गया, टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स, टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। यानी कि हमारी सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ऊंचे वर्ग के हैं, नीचे वर्ग के हैं, अमीर है, गरीब हैं, ऐसे बहुत से लोग रहते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। तो उन सबके बीच एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसके लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ बेसिक रूल्स को प्रोवाइड करता है जिन्हें हर इंसान को मानना होता है। जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि 18 साल से ज़्यादा की एज वाले जितने भी हैं, 18 साल के ऊपर वाले, वो सारे इलेक्शन में जाकर वोट दे सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू देंगे, सिर्फ मुस्लिम देंगे, सिर्फ सिख ईसाई या फिर जो अमीर है वही देंगे, ऐसा नहीं है। जितने भी लोग हैं जो 18 प्लस हैं, इंडिया के सिटीजन हैं और वो 18 प्लस हैं, तो वो जाकर आराम से इलेक्शन में वोट दे सकते हैं। तो इस टाइप के कुछ रूल्स को प्रोवाइड कराता है हमारे सोसाइटी में मिनिमल कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करने के लिए कौन, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर दूसरा अगर हम देखें तो स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजंस इन अ सोसाइटी। उसके बाद देखिए क्या है कि ये स्पेसिफाई करता है, ये आपको बताता है कि आखिर में सोसाइटी के अंदर, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं मिनिमल कोऑर्डिनेशंस को बनाने के लिए कुछ रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो अब ये दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है, तो दूसरा जो पॉइंट है इसका वो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी बताता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर, यानी कि कौन फैसले ले सकता है, कौन कानून बना सकता है, कौन नए नए रूल्स ला सकता है, इसके लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही बताया गया है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट करेगी खुद को, किस तरीके से कहीं किसी की भी देश की सरकार चलेगी, ये भी कौन बताता है, संविधान यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। उसके बाद टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज सिटीजंस, दीज लिमिट्स आर द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजंस इन अ सोसाइटी, इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। आइए इस पॉइंट को हम लोग एक बार वापस से जानते हैं। टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजंस इन अ सोसाइटी, इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। यानी कि ये बताता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर रूल्स रेगुलेशंस बनाने का, नए नए पावर्स को लाने का, नए नए रूल्स रेगुलेशंस बनाने की पावर किसके पास है, ये कौन बताता है, संविधान बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन फिर एक चीज और बताता है कि जो गवर्नमेंट है उस कंट्री की, उस स्टेट की, वो किस तरीके से रन की जाएगी, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, किस तरीके से चलाई जाएगी। फिर कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो हमें ये बोलता है टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन द सिटीजंस। यानी कि ऐसा नहीं है, अब इसने तो यहाँ पे बोल दिया कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। तो क्या ऐसा है कि गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी टाइप के लॉ ला सकती है, कोई भी कानून ला करके हम पे इम्पोज कर सकती है? ऐसा भी नहीं है। तो इस चीज को रोकने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है, ये बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स रेगुलेशंस, नए नए कानून लाने का काम तो गवर्नमेंट का है, बट गवर्नमेंट को भी कुछ लिमिट्स दी गई है कि इस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, और उन लिमिट्स को एज अ सिटीजन हमें एक फंडामेंटल राइट दिया गया है, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू ब्ला ब्ला, राइट टू इक्वलिटी। बहुत सारे राइट्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमारी लाइफ में हमें दिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जिनको हमारी गवर्नमेंट भी ट्रेसपास नहीं कर सकती है। और यही जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, ये हमारी गवर्नमेंट के लिए लिमिट्स हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आखिरी जो सबसे लास्ट पॉइंट होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ अ सोसाइटी। अगर कोई भी इंसान सोसाइटी के अंदर रह रहा है, किसी भी सोसाइटी में रहता है, तो उसके कुछ
एस्पिरेशंस होंगे, उसकी कुछ विशेष होंगी, उसके कुछ आकांक्षाएं होंगी, तो उन सभी एस्पिरेशंस को फुलफिल करना किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और ये सारी चीजें कहाँ लिखी गई है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा कि वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। पहला रीजन, कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों चाहिए? पहला रीजन क्या है? पहला रीजन है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक बेसिक रूल प्रोवाइड कराता है हमारी सोसाइटी में मिनिमल कोऑर्डिनेशन को बनाने के लिए। दूसरा रीजन कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह बताता है कि हमारे सोसाइटी में डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, और अगर गवर्नमेंट के पास डिसीजन मेकिंग पावर है तो गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से काम करेगी। थर्ड चीज जो है कि गवर्नमेंट जब काम कर रही है तो क्या गवर्नमेंट कोई भी लॉ लाकर हम पे इंपोज कर सकती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट कोई भी लॉ लाकर हम पे इंपोज नहीं कर सकती है। और इस चीज को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ लिमिट्स लगाई है गवर्नमेंट के ऊपर एज अ फंडामेंटल राइट। नॉर्मल सिटीजन्स को एक फंडामेंटल राइट दे दिया जिसके थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे गवर्नमेंट पे लिमिट्स लगाती है। एंड फोर्थ है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जितने भी सोसाइटी मेंबर्स हैं उनके एस्पिरेशंस को फुलफिल करेगा। आई होप कि अब आपको ये क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। एक बार मैं साइड करके चाहता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर बात करते हैं हम नई वीडियो में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि अगर हम लोग किसी सोसाइटी में रहते हैं, किसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, तो वहां से हमको मिलती है एक आइडेंटिटी, और वो आइडेंटिटी हमारी कितनी टाइप की होती है और क्या होती है आइडेंटिटी, आखिर है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी क्या है, इन सभी चीजों को जानेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।